184 वर्षों बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग। मनोवांछित फल प्रदान करने वाली निर्जला एकादशी वर्ष में केवल एक बार आती है। महाराज बताते हैं कि यह वह एकादशी है जो साधक के करोड़ों पापों का नाश करने की सामर्थ्य रखती है और शास्त्रों के अनुसार सभी एकादशियों के समान पुण्य प्रदान करती है। इसलिए इस अवसर को भूलकर भी हाथ से मत जाने दीजिए। आज की इस विशेष जानकारी में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की संपूर्ण और सही पूजा विधि क्या है, पानी कब और कैसे पीना चाहिए, कौन पूर्ण निर्जल व्रत रखे और कौन नहीं, घड़े का दान कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। क्योंकि महाराज बताते हैं कि यदि घड़ा दान शास्त्रोक्त विधि से किया जाए तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका पुण्य लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन यदि दान में भूल हो जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। साथ ही जानेंगे व्रत के महत्वपूर्ण नियम क्या हैं, द्वादशी के दिन पारण कब और कैसे करना है तथा किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। महाराज कहते हैं कि श्रद्धा, भक्ति और सही विधि से किया गया निर्जला एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा दिला सकता है, जीवन के अनेक कष्ट दूर कर सकता है और साधक को धर्म, पुण्य, सुख, समृद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्रदान कर सकता है। इसलिए इस निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी अंत तक अवश्य जानिए। निर्जला एकादशी 2026 एक ऐसा व्रत जिसके पुण्य से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। महाराज बताते हैं कि जो भक्त श्रद्धा, नियम और भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस वर्ष निर्जला एकादशी 25 जून 2026 गुरुवार को उदया तिथि में मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 24 जून सायं 6:12 बजे से प्रारंभ होकर 25 जून रात्रि 8-9 बजे तक रहेगी। व्रत का पारण 26 जून को प्रातः 5:25 बजे से 8:13 बजे तक किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:57 बजे से 12:53 बजे तक रहेगा, जबकि सायंकाल दीपदान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना गया है। आज की इस वीडियो में आप सभी निर्जला एकादशी की सबसे सरल, शास्त्रोक्त और संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद भगवान श्रीहरि विष्णु, माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश जी को चौकी पर विराजमान करें। अब दान के लिए एक नया मिट्टी का घड़ा लें और उसे शुद्ध जल से कंठ तक भर दें। घड़े का तिलक करें, उसके कंठ पर मौली बांधें और उसके ऊपर चीनी, खरबूजा तथा हाथ का पंखा रखें। निर्जला एकादशी पर मीठे जल का दान विशेष पुण्यदायक माना गया है। अब भगवान गणेश जी को जल के छींटे देकर स्नान कराएं। मौली, रोली, चंदन, हल्दी और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। उन्हें मौली, जनेऊ, चंदन, रोली, हल्दी, पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसीलिए तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अब घड़े का पूजन करें, घड़े पर तिलक लगाएं, मौली बांधें और श्रद्धा पूर्वक उसे भगवान विष्णु के समक्ष स्थापित करें। भोग में फल, मिठाई तथा तुलसी युक्त प्रसाद भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता और न ही चावल का भोग लगाया जाता है। तिल का विशेष महत्व होने के कारण तिलक के ऊपर सफेद या काले तिल अर्पित करें तथा दीपक में भी कुछ तिल अवश्य डालें। इसके बाद निर्जला एकादशी व्रत कथा सुने। कथा सुनते समय हाथ में जल, तिल और पुष्प रखें। कथा पूर्ण होने पर तिल और पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। फिर भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु की आरती करें तथा अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। आरती के बाद पूजा में रही त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें और भगवान श्री हरि से सुख, समृद्धि तथा कल्याण की कामना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद जल के लोटे से थोड़ा जल अपने हाथ में लेकर चौकी के ऊपर से वार कर पूजा का समापन करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। संध्या समय दीपदान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए हरिनाम का जप करें। पूजा पूर्ण होने के बाद घड़ा, जल, चीनी, खरबूजा, पंखा, वस्त्र और दक्षिणा का दान किसी योग्य ब्राह्मण, मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को सूर्यास्त से पहले कर दें। यदि किसी कारणवश उसी दिन दान न कर पाए तो द्वादशी के दिन पारण के बाद भी दान कर सकते हैं।
निर्जला एकादशी का व्रत दो प्रकार से किया जाता है। पहला और सर्वोत्तम नियम यह है कि पूरे दिन बिना अन्न और बिना जल के व्रत रखा जाए तथा अगले दिन द्वादशी में पारण किया जाए। दूसरा नियम उन लोगों के लिए है जो वृद्ध, बीमार, गर्भवती या अस्वस्थ हैं। ऐसे लोग पूजा और जलदान करने के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं तथा फलाहार के साथ व्रत रख सकते हैं। महाराज बताते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन जलदान, दीपदान, तुलसी पूजन, भगवान विष्णु की आराधना और दान पुण्य करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया निर्जला एकादशी व्रत भक्त को आध्यात्मिक उन्नति तथा अक्षय पुण्य प्रदान करता है। अब ध्यान से सुनिए, घड़ा कैसे दान करें। निर्जला एकादशी के दिन घड़े का दान करना मानो अपने पुण्य का घड़ा भरना है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किया गया जल से भरे घड़े का दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। अक्षय अर्थात ऐसा पुण्य जिसका फल शीघ्र समाप्त नहीं होता बल्कि लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन महाराज बताते हैं कि घड़े का दान सही विधि से किया जाए तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए घड़ा कब, कहां, कैसे और किस प्रकार दान करना है ये ध्यान से जान लीजिए। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन करें। पूजा के लिए एक नया और स्वच्छ मिट्टी का घड़ा लें। घड़ा टूटा हुआ, चटका हुआ या पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद घड़े को शुद्ध जल से कंठ तक भर दें। शास्त्रों में जल को जीवन का आधार माना गया है, इसलिए भीषण गर्मी के समय जलदान को महादान कहा गया है। अब घड़े पर रोली हल्दी या चंदन से तिलक करें और उसके कंठ पर मौली बांधें। इसके बाद घड़े के ऊपर चीनी, मिश्री या गुड़ रखें। यदि संभव हो तो एक मौसमी फल, विशेषकर खरबूजा भी रखें, क्योंकि निर्जला एकादशी पर खरबूजे का दान शुभ माना गया है। साथ में हाथ का पंखा और अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी अवश्य रखें। अब इस घड़े को भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष रखकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे श्री हरि, मैं ये जलदान और घड़ादान आपकी कृपा प्राप्ति तथा लोक कल्याण की भावना से कर रहा हूं। मेरे जीवन में धर्म, पुण्य और सद्बुद्धि का वास बना रहे। ध्यान रखें कि घड़े में भरा हुआ जल स्वच्छ होना चाहिए। बहुत से लोग घड़े में अधिक मात्रा में चीनी डाल देते हैं, यह उचित नहीं माना जाता। यदि मीठे जल का दान करना हो तो थोड़ी सी चीनी प्रतीक रूप में रख सकते हैं। घड़े का पूजन किए बिना सीधे दान नहीं करना चाहिए। पहले भगवान विष्णु को साक्षी मानकर घड़े का पूजन अवश्य करें। पूजा पूर्ण होने के बाद यह घड़ा किसी योग्य ब्राह्मण, मंदिर, साधु, संत अथवा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। दान करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए और न ही बदले में किसी प्रकार की अपेक्षा रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दान का सर्वोत्तम समय निर्जला एकादशी के दिन सूर्यास्त से पूर्व माना गया है। यदि किसी कारणवश उसी दिन दान न कर पाए तो द्वादशी के दिन व्रत पारण के बाद भी दान कर सकते हैं। एक विशेष बात का ध्यान रखें, जो वस्तु दान के लिए भगवान को अर्पित कर दी गई हो उसे स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए। घड़े के ऊपर रखा फल, चीनी, पंखा और दक्षिणा भी उसी व्यक्ति को दान करनी चाहिए जिसे घड़ा दिया जा रहा है। दान की गई वस्तु वापस घर नहीं लानी चाहिए। महाराज बताते हैं कि निर्जला एकादशी पर श्रद्धा और शुद्ध भाव से किया गया जल से भरे घड़े का दान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा करने से जीवन में अन्न, धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस निर्जला एकादशी घड़े का दान अवश्य करें और पूरी श्रद्धा, विनम्रता तथा शास्त्रोक्त विधि का पालन करें। देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि निर्जला एकादशी में पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति पानी के बिना नहीं रह सकता तो व्रत कैसे करे। महाराज बताते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी का मुख्य नियम सूर्योदय से प्रारंभ होता है। इसलिए एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन सूर्योदय के बाद अगले दिन द्वादशी के पारण तक जल का त्याग करना चाहिए। द्वादशी तिथि में भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन, भोग और व्रत का पारण करने के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी के गुरु जी के मुख से जो कथा सुनी है, मतलब एकादशी के लिए
जो जो उपाय सुने हैं वो सारे ही आप लोग कीजिए विधि विधान पूर्वक, क्योंकि एकादशी बहुत ही मान्यता होती है एकादशी की, क्योंकि इसमें श्री विष्णु जी का पूजन होता है और हमें पानी वानी नहीं पीना रहता है। तो आप सभी लोग पूजन को बहुत ही विधि विधान से कीजिए और इसको जो लोग करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग हमारे आसपास में, अगर आप नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए, आपके ऊपर है, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। वैसे इस पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। इसी के साथ क्षमा चाहते हैं, अगर हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो या फिर कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सभी लोग हमें माफ़ कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।